आर के इंस्टीट्यूट मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे कक्षा 9 के लिए पहला चैप्टर, और ये पहली वीडियो है कक्षा 9 की। इसमें जो हमारा पहला चैप्टर है वह है हमारा संख्या पद्धति। अब जो संख्या पद्धति है उसमें क्या दिया आपका, संख्या पद्धति में एक जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए हमने पहले वीडियो डाली थी, वीडियो नंबर 1। उसमें हमने बताया था आपका उसमें मैंने आपको बताया था सबसे पहले प्राकृतिक संख्या है, और दूसरे नंबर बताया था पूर्ण संख्या है, और जी बताया था आपको पूर्णांक, और आपका भिन्न, और आपका परिमेय संख्या है, और आपका अपरिमेय संख्या है। अब प्राकृतिक संख्या जो थी आपकी वो 1 से लेकर आपकी अनंत तक थी। पूर्ण संख्या जो थी वो आपकी 0 से शुरू हुई थी, और जो प्राकृतिक थी वो आपकी सेम थी पूर्ण संख्या। इसी प्रकार आपके जो पूर्णांक थे वो आपके 0, 1, 2, 3 और इधर -1, -2 और -3 और -4 अनंत तक चल रहे थे। इसी प्रकार इसमें जो आपके भिन्न बताए थे, भिन्न बताया था जो अंश बटे हर के रूप का होगा, अंश बटे हर। और परिमेय संख्या जो बताई थी आपको, परिमेय संख्या में बताई थी जो आपकी p बटे क्यों के रूप की होगी, और जहां क्यों नॉट इक्वल होगा 0। और अपरिमेय संख्या में भी क्या बताया था आपको कि जो p बटे क्यों के रूप की होगी, परंतु जो क्यों होगा वो नॉट इक्वल 0 कहीं कहीं हो सकता है। मतलब जो भी रूट वाली आपकी संख्याएं होंगी वे सारी की सारी क्या होगी, अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। रूट वाली जितनी भी संख्याएं होगी आपकी अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। अब आपका देखते हैं इसमें, जैसे कि इसमें आपका पहला क्वेश्चन दिया कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप p बटे क्यों के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और क्यों पूर्णांक है और क्यों नॉट इक्वल टू है 0। जो आपके पास पीडीएफ आया हुआ है उसमें पेज नंबर 1 का काम है। पहला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। अब शून्य क्या आपका 0 देखो, ये कह रहा कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, ये बताना है। अब देखो परिमेय संख्या जो हो वो क्या हो आपकी p बटे क्यों के रूप की। तो अगर मैं इसके हल की बात करूं तो हम इसे लिख सकते हैं 0/1 मतलब 0/1। अब एक छोटी सी बात है, अगर हम किसी भी संख्या से 0 को भाग कर रहे हैं, अगर हम किसी भी संख्या से 0 को भाग कर रहे हैं तो आपका क्या होगा 0 या होगा। और अगर हम किसी भी संख्या को 0 से भाग कर रहे हैं तो आपका होगा अनंत। मतलब एक नोट है कि अगर हम 0 को भाग कर रहे हैं तो आपका ना 0, अगर 0 से भाग कर रहे हैं तो आपका होगा अनंत। तो यहाँ क्या होगा 0, तो मतलब 0/1 हम लिख सकते हैं। और 0 क्या है, जो आपका शून्य है वो क्या है 0, 1 पूर्णांक। अगर बच्चों आपने पहले वीडियो में ध्यान से देखा हो तो एक नोट लिखवाया था उसमें हमने कि जो शून्य है वो आपका एक पूर्णांक है, ना तो वो धनात्मक है और नहीं वो ऋणात्मक है। तो लिख देंगे कि जहां शून्य एक पूर्णांक है अतः शून्य एक परिमेय संख्या है, अतः शून्य एक परिमेय संख्या है। और हम इसे p बटा क्यों के रूप में लिख सकते हैं।
जहां क्यों नॉट इक्वल टू 0 सत्य है। मतलब जहां पर क्यों नॉट इक्वल टू 0, मतलब क्यों का मान कितना है यहाँ 1, तो 0 के बराबर तो है नहीं, तो इसलिए क्या है, परिमेय संख्या है आपकी। आपको इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि 3 और 4 के बीच में छह परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। बस खड़े हो देख बैठे बैठे खेलते। तो देखो 3 और 4 के बीच आपको 6 परिमेय संख्याएं, तो ध्यान देंगे बच्चों 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या, वो किसी के बीच में कह देगा और कितनी भी परिमेय संख्या निकलवा लगा, तो आप क्या करेंगे उसमें, इसने 6 कहा ना, तो पहले तो लिखो जो जिसकी याद कर रहे हो आप, 3 व 4, वो 6 कह रहा तो क्या करो 3 का बटा 1, और अगर वो 6 याद करवा रहा तो 1 बढ़ा के, अगर वो 6 कह रहा तो उसमें 6 में 1 बढ़ा के 7 से गुना में भाग करने को कर दो, 7 किया 21/7। अगर आप इसे काटोगे 7 के 21 3 होगा, तो 3 ही आपका था, कुछ फर्क नहीं पड़ा। इसी प्रकार आपका इधर क्या दिया 4 व 4 का बटा 1 करो और 7 से ऊपर गुना और 7 से नीचे गुना व भाग करने को, तो 7 चौक 28 और 7 एकम 7, मतलब क्या हुआ 7 चौक 28, 4 ही आपका जो तो कुछ फर्क नहीं पड़ा है, वही है सेम टू सेम। तो अब हमें लिखनी कितनी है 6, तो 6 लिखनी तो लिख दो। 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या कौन कौन सी, 21/7, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 और 28/7। अब गिन लो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो रही भाई, 21/7 7 तो 21 3 तो यही होगा था आपका, और ये 7 चौक 28 4 3 और 4, तो इसके बीच में तो 6 लिखनी थी, तो 6 तो इसके बीच की पूरी हो रही है, तो क्या है आंसर, ये आपका क्या है आंसर। मतलब क्या कहा बच्चों, दोबारा फिर देख लो कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या याद करो। अगर वो 6 कहते हैं 7 कहते हैं 15 कहते हैं 20 कहते हैं, कितनी भी परिमेय संख्या याद करवा लो दोनों के बीच में, तो आप क्या करो उसके जितनी संख्या याद करा उसमें एक जोड़ के पहली जिसके बीच में याद करा रहा उन दोनों में गुना विभाग करने पर जो भी उनके बीच की संख्या है वो सारा का सारी क्या होगी, उसकी परिमेय संख्या होगी, आंसर आपका। अब दूसरा तरीका भी है इसी सवाल का दूसरा तरीका क्या है वो भी देख लो एक बार। आपका दूसरा जो तरीका है वो है कि जिसे उसने 3 और 4 के कहा था, सेकंड टाइप की बात करें तो पहले तो 3 और 4 के बीच एक परिमेय संख्या निकालते हम, कैसे 3 + 4/2, मतलब दोनों को जोड़ दो और 2 से कर दो बाहर, तो 3 और 4 7/2, 7/2 आ गया। अब इसके बाद फिर आपका क्या करना था, आपको ये निकली आपकी किसके बीच की, 3 और 4 के बीच की एक परिमेय संख्या, मतलब 3 7/2 और 4।
अब आप इसी प्रकार 3 और 7/2 इन दोनों के बीच की निकाल लो, फिर 7/2 और 4 इन दोनों के बीच की निकाल लो। मतलब क्या है बच्चों, काम आपका बढ़ता चला जाएगा, 2 को जोड़ते रहो, 2 से भाग करते रहो, 2 को जोड़ते रहो, 2 से भाग करते रहो, और इसी प्रकार आपकी यही आंसर आओगा और काम आपको बढ़ता चला जाएगा। तो जो सिंपल तरीका है आपका क्या, कि जितनी भी वो निकलवा रहा उसमें 1 जोड़ दो और ऊपर नीचे गुना में भाग कर दो, वो आपकी परिमेय संख्या होगी। जैसे आपका अगला क्वेश्चन दिया 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या याद करो। क्या कहा, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करो। कर लो भाई ज्ञात। कैसे करेंगे याद, वही तरीका है आपका, क्या कि जितनी हो कह रहा 5 याद करवाना ना, तो इसमें आप 1 जोड़ लो। 1 कितना हो जाएगा जोड़ के 6, तो 3/5 गुणा 6/6, 3 6 18 और 5 30, वे 4/5 6 और बटे 6, 6 चौक 24 और 5 6 चौक 24 और 5 30। तो अब आपका 18/30 और यहाँ 24/30। अब कितनी याद करवा रहा हो, 5, तो 5 की 5 लिख दो, कितनी हो जाएगी 3/5 व 4/5 के बीच परिमेय संख्या कितनी, 18/30, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 और जी 24/30। अब देखो ये तो आपका वही है 4/3, ये 3/5 और 4/5, 1 2 3 4 5 है, 5 परिमेय संख्या है। ये आपका आंसर है। मतलब कोई भी किसी भी के बीच में कह दो कि परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या याद करो उसके बीच की, तो तरीका क्या है, जितनी कह रहा है उसमें 1 जोड़ो, उसमें गुना भाग करो और उनके बीच की जितनी संख्या है उन्हें लिख दो, वो क्या होगा आपका आंसर होगा। अब इसमें आपका कुछ सत्य है, 70% दे रखे आपके एक्सरसाइज में, पहले एक्सरसाइज में, ये पहले एक्सरसाइज चल रही है आपकी। इसमें आपके क्या दे रखे कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, कि प्रत्येक प्राकृतिक एक पूर्ण होती है। देखो प्राकृतिक जो हो, प्राकृतिक अभी बताया मैंने आपको, प्राकृतिक 1 2 3 4 5 और ये 0 1 2 3। तो ध्यान देंगे कह रहा कि प्रत्येक प्राकृतिक एक पूर्ण होती है, सत्यवाद है। देखो जो प्राकृतिक है वे पूर्ण तो होगी, परंतु प्रत्येक पूर्ण प्राकृतिक नहीं होगी, क्योंकि पूर्ण में तो क्या है आपकी प्राकृतिक संख्या सारी आ रही, देखो 0 और एक्स्ट्रा 0 जुड़ रहा और बाकी सभी आ रहा, और परंतु प्राकृतिक में क्या आपका, प्राकृतिक में 1 से शुरू है 0 नहीं, तो जो पूर्ण है वे तो प्राकृतिक होगी, परंतु प्राकृतिक पूर्ण नहीं होगी। अगला क्वेश्चन आपका इसी प्रकार, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक, पूर्णांक तो आपका ये हो, देखो एक बार दोबारा फिर कि -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0 1 2 3 4 5 6 डैश ये सारे के सारे। अब वो कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण आपके लिखी हुई पूर्ण पर। तो देखो पूर्णांक है, पूर्णांक में तो आपका पूर्णांक, पूरा अंक मतलब पूरा अंक आना, चाहे वो माइनस का हो चाहे प्लस का हो, कुछ भी हो, परंतु पूर्ण संख्या है आपकी, वो आपकी प्लस की होगी, पूर्ण होगी।
वो कहीं भी आपकी ऐसे नहीं होने की कि माइनस के 2 होगी, माइनस के 5 होगी, वो पूर्ण नहीं होने की आपकी, या कहीं 1/2 होगी, वो नहीं पूर्ण होने की। वो क्या होगी आपकी प्लस की होगी और 0 से शुरुआत होगी। तो ये बात क्या आपके यहाँ ऐसे। अगला कहा कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये भी बात है सत्य है। क्यों? कि प्रत्येक परिमेय संख्या ध्यान दो, परिमेय संख्या क्या हो 1/2, 3/2, 5/2, 3/5, 1/4, क्यों 1/2 है आपके। कितना है याद? 0.5 में लिख सकूं मैं। क्या ये पूर्ण संख्या होगी? पूर्ण में तो पहले ही कह रहा कि पूर्ण होनी चाहिए। पूर्ण का मतलब तो पूर्ण हो, पूर्ण का मतलब पूरा, बिल्कुल पूर्ण मतलब पूरा होना चाहिए। वो कोई भी पॉइंट में नहीं होना चाहिए, ना आधा, ना तिहाई, ना चौथाई। तो इसमें आपका क्या होगा? ये असत्य होगा कि प्रत्येक परिमेय संख्या आपकी पूर्ण संख्या नहीं होगी। अब इसी प्रकार आपका आपके और छोटे छोटे क्वेश्चन दिए। क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है? अब बच्चों ध्यान देंगे एक छोटी सी बात पे, ध्यान देंगे कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या, संख्या वास्तविक संख्या होती है। देखो अपरिमेय वास्तविक संख्या होती है, तो ध्यान देंगे जो आपकी वास्तविक संख्या हो क्या। जैसे कि आपके लिखो यहाँ प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय भी लिखो। जो इन सबसे मिलकर या इन सभी संख्याओं का समूह प्राकृतिक, पूर्णांक, पूर्ण संख्या और आपका परिमेय, अपरिमेय, सभी का समूह, या ग्रुप क्या कहलाएगा आपका? वास्तविक संख्या। कहलाता है। वास्तविक संख्या जो हमारी, हमने सबका बता रखा है, इसे हम प्राकृतिक संख्याओं को n से प्रदर्शित करें, पूर्ण संख्याओं को w से प्रदर्शित करें, और पूर्णांक को i से या z से प्रदर्शित करें, परिमेय संख्याओं को और अपरिमेय संख्याओं को, परिमेय संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर और अपरिमेय संख्याओं को बोलते हैं इरेशनल नंबर। और ऐसे ही आपका वास्तविक संख्याओं को हम बोलते हैं रियल नंबर, रियल नंबर। तो बच्चों एक बात दिमाग में डाल लेंगे क्या, कि जो भी आपकी प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या, परिमेय, अपरिमेय, सारी की सारी संख्याएं हैं, उनका समूह क्या कहलाता है? आपका वास्तविक संख्या। मतलब आपकी कोई भी संख्या है, चाहे वो प्लस की है, चाहे माइनस की है, चाहे कुछ भी है, वो क्या होगी? अगर वो पूर्णांक है तो ठीक, अगर पूर्णांक है, पूर्ण नहीं है, अपरिमेय नहीं है या अपरिमेय नहीं है, तो वो क्या होगी? वो वास्तविक जरूर होगी, क्योंकि सारी की सारी संख्या आपकी क्या होगी? वास्तविक संख्याओं में से निकलेगी, और वास्तविक संख्याओं का ही सबका सब ग्रुप है। इसके बाद आपका कहा कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या। ऐसा सत्य नहीं है। देखो प्रत्येक अपरिमेय वास्तविक होगी, परंतु प्रत्येक वास्तविक आपकी अपरिमेय हो, ऐसा सत्य नहीं है, क्योंकि वास्तविक संख्या तो आपकी ये भी है, वास्तविक संख्या तो आपकी 2 भी है। अब 2 अपरिमेय थोड़ी है, तो क्या होगा कि प्रत्येक वास्तविक जो है वो अपरिमेय नहीं होने की, प्रत्येक अपरिमेय प्रत्येक वास्तविक होगी।
तो ये आपकी पहली एक्सरसाइज थी आज की। छोटी सी एक्सरसाइज है, 5 ही सवाल है इसमें। सभी को धीरे धीरे इस कार्य को समझना है। और जो आपके पास पीडीएफ आया हुआ है, जो आपके पास पीडीएफ आया है उसके ये पहले लगभग 5 पेज है, उनका कार्य है और उनकी वीडियो बन के आपके इसे समझेंगे। और किसी प्रकार की कोई समस्या होगी वो आप जिस ग्रुप में आपके पास कार्य आ रहा उसी ग्रुप में या उसी नंबर पर आप लिख के भेज देंगे, या फिर मेरा पर्सनल नंबर जो है उस पर भी आप लिख के भेज सकते हैं 78 30 13 58 58। यह आपका व्हाट्सएप नंबर भी है और सिंपल वैसा नंबर भी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को और ऑन भी कर लेंगे, जिससे कि जितनी भी वीडियो है वो आपके पास पहुंचती रहेगी। धन्यवाद।